आयुर्वेद सीरीज चैप्टर 2 की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंच महाभूत और त्रिदोष के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार यह पूरा ब्रह्मांड और हमारा शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है, यानी कि 5 तत्वों से मिलकर बना है। अभी 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनमें से हर तत्व के अपना एक गुण, अपना एक प्रभाव, अपना एक भूमिका है शरीर को चलाने में। इस टेबल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं पंच महाभूतों के कार्य क्या हैं और ये है क्या चीज। पहला जो एलिमेंट है पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट। मुख्य गुण इसके हैं स्थिरता, घनत्व, मजबूती। तो शरीर को संरचना प्रदान करना, स्टेबिलिटी लाना, वो अर्थ एलिमेंट के कारण है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप इसको देख सकते हैं। आपकी जो हड्डियां, दांत, मांसपेशियां, त्वचा, ये पृथ्वी एलिमेंट के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है जल, तरलता, शीतलता, पोषण। शरीर को नमी और पोषण प्रदान करना। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आपका रक्त, प्लाज्मा, लार, मूत्र, पसीना। तीसरा एलिमेंट अग्नि, फायर एलिमेंट। शरीर में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन और ऊर्जा का स्रोत अग्नि एलिमेंट के कारण आता है। तापमान मेंटेन रखना, पाचन को बढ़ाना, दृष्टि को बढ़ाना, बुद्धि को बढ़ाना, चमकता लाना, रूपांतरण करना, ये सब अग्नि एलिमेंट के कारण है। चौथा है आपका वायु। वायु क्या है? शरीर की गतिविधियों को नियंत्रण करना, उसमें बैलेंस लाना। शरीर में जिस भी तरह की मूवमेंट हो रही है वो सब वायु एलिमेंट के कारण हो रही है। पांचवा है आपका आकाश, यानी कि स्पेस। तो शरीर में जितने भी अंग है उनके एक बैलेंस बना के रखना, उनके बीच में एक स्पेस बना के रखना, ये आकाश एलिमेंट के कारण है। जैसे कि आपकी शरीर की गुहाएं, कोशिकाओं के बीच का अंतर। अगर स्पेस एलिमेंट नहीं होगा तो ऑर्गन्स आपस में टकरेंगे, चिपकेंगे और शरीर हिल जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। तो ये है आपके पंच महाभूत। तो जब ये तत्व हमारे शरीर में संतुलित रहते हैं तो हमारा शरीर और मन एकदम संतुलित रहता है, खुश रहता है, स्वस्थ रहता है। लेकिन जब इनमें गड़बड़ी होती है तो इससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अब आगे बात करते हैं त्रिदोष के बारे में। पंच महाभूत और त्रिदोष। पंच महाभूत मैंने आपको बताया। अब त्रिदोष क्या है? ये जो पंच तत्व हैं इनके मिलने से त्रिदोषों का निर्माण होता है। 3 जैविक शक्तियां जिनको कहा जाता है उनको हम आयुर्वेद में बोलते हैं त्रिदोष। अब ये त्रिदोष क्या करते हैं? ये शरीर की जीवन संबंधी, मानसिक और शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, उनको सही तरीके से चलाने का कार्य करते हैं। हर एक दोष 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला जो मुख्य तत्व है वो है वात, वायु और आकाश के मिलने से। पित्त, अग्नि और जल के मिलने से। और आपका कफ, पृथ्वी और जल के मिलने से। इस टेबल के माध्यम से समझते हैं कि त्रिदोष के कार्य क्या हैं। त्रिदोष की बात करें तो जो पहला आपका दोष है वो है वात। वात का जो मुख्य एलिमेंट, मुख्य तत्व है वो है वायु और आकाश। तो वायु और आकाश, जैसे कि मैंने पहले पंच महाभूत में बताया था, वायु का कार्य क्या है? शरीर को गति प्रदान करना, रक्त संचार को फ्लो करना, तंत्रिका तंत्र, श्वास, ये सब आपके वात दोष के अंतर्गत, वायु तत्व के अंतर्गत आते हैं। इम्बैलेंस हो जाए तो बेचैनी का बढ़ना, गैस, नींद में कमी, जोड़ों में दर्द, ठंड लगना, ये बहुत सामान्य इसके लक्षण है। इसीलिए बोला जाता है जो वात प्रकृति के लोग हैं उनको वार्मनेस ज्यादा चाहिए, उनको गर्म चीजें खानी चाहिए, गर्म में ज्यादा रहना चाहिए, ठंड से ज्यादा दूर रहना चाहिए। दूसरा जो दोष है वो है आपका पित्त। पित्त क्या है? अग्नि और जल तत्वों से निर्मित। मेन कार्य अग्नि का, जैसे मैंने पंच महाभूत में बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन, पाचन क्रिया को बढ़ाना, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, बुद्धि को बढ़ाना, तेजस्विता को बढ़ाना। इम्बैलेंस होने पे क्या होता है? चिड़चिड़ापन, एसिडिटी, ज्यादा पसीना आना, लालिमा, एंगर ज्यादा बढ़ना, ये सब पित्त के अंतर्गत है। तीसरा दोष है आपका कफ। कफ क्या है? पृथ्वी और जल। पृथ्वी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। पृथ्वी यानी कि स्टेबिलिटी, स्थिरता, प्रतिरक्षा, पोषण, शांति, ये सब कफ दोष के कार्य है। इम्बैलेंस होने पे क्या होगा? भारीपन आएगा, आलस्य बढ़ेगा, अननेसेसरी का फैट बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, सुस्ती सी आएगी। ठीक है, तो ये है आपके 3 दोष। 3 दोष किन किन तत्वों से मिलकर बने हैं, इनके कार्य क्या है और इनके बेसिक सिम्टम्स क्या है अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो।
आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे इंडिविजुअली हर एक दोष के बारे में, थोड़ा डिटेल में इनके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। अब ये त्रिदोष क्यों महत्वपूर्ण है? अगर हमारे शरीर में हमारे जो दोष हैं ये संतुलित मात्रा में रहते हैं तो शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है, ऊर्जा का सही तरह से फ्लो बना रहता है, हमारा पाचन तंत्र एकदम अच्छा रहता है, नींद बहुत अच्छी आती है, हमारे सोचने की, समझने की, हमारी भावनाएं एकदम सामान्य रहती है और शरीर एकदम स्वस्थ स्थिति में रहता है। लेकिन अगर ये दोष असंतुलित हो जाएं, बिगड़ जाएं, तो बीमारियों की शुरुआत होने का संभावना बनी रहती है। शारीरिक और मानसिक समस्याएं दिखाई देने लगती हैं और हमारा शरीर एक असंतुलित स्थिति में रहता है, कैन भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से। इसीलिए आयुर्वेद सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करता बल्कि त्रिदोष और तत्वों को संतुलित करने का भी काम करता है। उनका पता लगाता है कि ये असंतुलित कौन से एरिया में है और उनको ठीक करने का कार्य करता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक एक करके हर एक दोष के बारे में, कौन कौन से वो दोष हैं, इनका कैसे कार्य है और शरीर में इनका क्या रोल है। तब तक के लिए नमस्ते।